बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नाहम का नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है जी उर्दू लाजमी। तो उर्दू का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज आपकी क्लियर करेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये अशार बहुत ज्यादा हैं, गजल से भी आएंगे, नजम से भी आएंगे, तो काइंडली थोड़े से कम बताएं जो इंपॉर्टेंट हो। और इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट खत, दरखास्त, मुकालमा, कहानी, खुलासा, मरकजी ख्याल, हर एक चीज इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें जो बताऊंगा तैयार कर ले, इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि बेटे इंशाल्लाह से सारे काम आसान होते हैं और हो जाते हैं। जल्दी से इंशाल्लाह लिख दें और वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी दुआ है अल्लाह करे पेपर आसान आए और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। जिस तरह आपके पहले वाले पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं, इस तरह ये उर्दू का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। बस ये सारी चीजें तैयार कर लें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। अब देखें, सवाल नंबर 1 आपके पास एमसीक्यूज का होगा। पैटर्न भी समझते जाए और इंपॉर्टेंट चीजें भी नोट करते जाए। 15 एमसीक्यूज होंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में और हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। अब बच्चों को टेंशन होते हैं पता नहीं एमसीक्यूज कहां से आएंगे। भाई बुक से ही एमसीक्यू आएंगे, इसकी तरतीब समझे। जो आपके पास दरसी किताब है ना, जो आपके पास उर्दू की बुक है, ग्रामर वाले नहीं, ये आपके पास जो दरसी किताब है, इसके हिस्सा नसर में से 7 सबक है, उसमें से हर सबक में से एक एक एमसीक्यू आएगा। तो 7 एमसीक्यू तो सीधे सीधे यहां पे हो जाएंगे। अब ये आपने एमसीक्यूज कहां से करने हैं? हर सबक के एंड पे जो आपको मश्क दी गई है ना डियर स्टूडेंट्स, उसमें से आएंगे, पक्की बात है। एक आध एमसीक्यू शायद इंटरनल आ जाए, अंदर से आ जाए, लेकिन वो इतना आसान होगा कि वो भी आपको आता होगा। तो इस तरह आपके ये 7 एमसीक्यूज यहीं पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके सबक से आएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपके पास है हिस्सा नज़म में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। अभी मैं नज़म में बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट। हिस्सा गजल में से 1, ठीक है। तो 3 + 7 10, तो 10 एमसीक्यूज तो आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगी हिस्सा कवायद, ठीक है। इसमें आपके 5 एमसीक्यूज आएंगे आपके पेपर में। 10 + 5 वही 15 बन जाएगा। अब ये जो 5 की तरतीब है ना, उसके लिए देखें, आपने ये याद रखना है कि मुज़क्कर मुअन्नस का 1 एमसीक्यू आएगा। ये सफा नंबर 13 तो 14 जो दिए गए वहां पे तैयार कर लें। सफा नंबर शायद कुछ बुक्स में आगे पीछे हो, लेकिन ये मुज़क्कर मुअन्नस आपने यहां से याद रखना है। जिस पेज पे भी हो वहां पे देख लें, उसमें से 1 आएगा। इस तरह वाहिद जमा है, उसमें से 1 आएगा एमसीक्यू। फिर नंबर 3 पे मुतरादिफ अल्फाज है, उसमें से 1 एमसीक्यू आएगा। ये सफा नंबर 28 तो 29 पे शायद आपको मिल जाए, ठीक है। और फिर अल्फाज मुत्तज़ाद, ये भी 1 आएगा। और उसके बाद मुहावरात, ये आपको पेज बताया गया सफा नंबर 52 था 58, इसमें से भी 1 आएगा। यानी कि मुहावरात का 1 एमसीक्यू, अल्फाज मुतसाद का 1, और उसके बाद मुतरादिफ अल्फाज का 1, और फिर वाहिद जमा का 1, और फिर मुज़क्कर मुअन्नस का 1। तो 4 + 1 5, तो 5 ये हो जाएंगे। तो 5 + 10 वही 15, तो 15 आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। तो ये आपने मश्क वाले ही करने हैं, इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है। बेशक आपके पास खुलासा है, लेकिन ना करें, सिर्फ बुक को फॉलो करें, आपके ये एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। अब आ जाए जी सवाल नंबर 2, जहां पे बच्चों को जरा प्रॉब्लम आती है। बार बार पूछ रहे थे सर जी इंपॉर्टेंट अशार बता दें। सवाल नंबर 2 10 नंबर का होगा। अब इसमें अशार की तशरीह होगी। अशार नज़म से भी आएंगे, गजल से भी आएंगे। अब तरतीब समझ लें जरा। पॉइंट नंबर 1, 5 नज़मों में 4 में से एक एक शेर दिया जाए। यानी कि 5 नज़में हैं, ठीक है। एक तो स्मार्ट सिलेबस में कट हो गई ना। अब 5 नज़मों में से कोई सी 4 सेलेक्ट करेंगे, 4 में से हर एक में से एक एक शेर दिया जाएगा। अब मैं बताता हूं कौन सी 4 इंपॉर्टेंट है और उनके अशार भी बताऊंगा। अभी सुन ले जरा, पैटर्न समझ ले, ठीक है। जिनमें से आपने कोई से 3 अशार की तशरीह करनी होगी, ठीक है। 4 में से 3 के अशार की तशरीह करनी होगी। यहां पे लिख देता हूं 3/4, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे 3 गजलों में से हर गजल का एक शेर दिया जाए, जिनमें से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। यानी कि 5 नज़में हैं, कोई सी 4 उन्होंने सेलेक्ट करनी है, 4 शेर दिए जाएंगे, हर नज़म में से एक शेर होगा। आपने 4 में से 3 अशार की तशरीह करनी होगी नज़मों में से। इसी तरह से 3 गजलें आपको बताई जा रही हैं, और वो कहता है जी 3 गजलों में से हर एक गजल का एक शेर दिया जाए, जिनमें से 2 अशार की तशरीह करनी होगी। यानी कि 2/3, 3 अशार आएंगे, गजलों में से आपने 2 की तशरीह करनी होगी। अब आती है असल बात कि बच्चे पूछते हैं सर जी कौन सी नज़में अहम है और उनके अशार कौन से हम तैयार करें, उनकी तशरीह देख लें। और इसी तरह से गजलें कौन सी अहम है
اور उनके अशार भी बता दें, क्योंकि शेर तो बहुत ज्यादा बनते हैं, तैयार होंगे नहीं। तो भाई जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही सिर्फ तैयार कर लें। ले जी, पहली नज़म आ जाए मौलाना जफर अली खान वाली। इसमें आप शेर नंबर 2, 4 और 5 तैयार कर लें, बस आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। 2 वाला शेर, 4 वाला और नंबर 5 वाला शेर आप इस नज़म का तैयार कर। क्लियर है यहां तक? आगे आपके पास सेकंड नज़म है बेटे, मेहनत की बरकत। अब इसके आपने ये वाले शेर के तशरीह जो है ना वो देख लेनी है। मेहनत की बरकत दूसरी नज़म, इसमें आपने ये वाले शेर मैंने थोड़े थोड़े लिख दिए हैं, आप अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। निहालिस गुलिस्तान, ये जोहर है हम में अमानत खुदा की, अच्छा जोहर में, ठीक है। उसके बाद जमाना अगर हमसे जोर अजमा है, इसी तरह इसका आगे वाला देख लीजिएगा बेटे। लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ हिंट देता जा रहा हूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ठीक है। और उसके बाद ये नंबर 5, हाँ जी, 3 + 2 5, बस ठीक है। ये आपने सिर्फ ये 5 शेर की तशरीह देख लेनी है मेहनत की बरकत में से। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएंगे, अगली नज़म है जवेद के नाम, अल्लामा इकबाल वाली। इसके आप शेर नंबर 1, 4 और 5 तैयार कर लें, बस बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। इनकी तशरीह लाजमी देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम बच जाए तो बाकी देख लीजिएगा, अगर टाइम नहीं है तो पहले इनको अच्छे से तैयार करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनके पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद लास्ट हमारे पास नंबर 4 पे जो नज़म है वो है हमद, जो पहले पहले दी गई है, सही है, उसमें से भी आएगा शेर। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है, पहले हमारे पास ये है, हर सहर फूटती है नए रंग से, एक ये वाला करेंगे लाजमी, इसका आगे वाला देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद ये मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ, ताकि आप अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें कि कौन से शेर अहम है पेपर के लिहाज से, जिनकी तशरीह आ सकती है। उसके बाद जिसने की जुस्तजू मिलकर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर जानवर आदमी कर रहे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और फिर आप एक और करेंगे, इसके सिर्फ 4 शेर कर लें, ठीक है। सोम का मनसब आदमियत मुझे, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 शेर की तशरीह लाजमी देख लीजिएगा हमद वाली। क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब बात करते हैं गजल की, कि भाई गजल कौन सी इंपॉर्टेंट है और उनके शेर कौन से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले मीर तकी मीर वाली गजल, ये इंपॉर्टेंट है। इसका शेर नंबर 2, 4, 6 लाजमी कीजिएगा तैयार। फिर नासिर काजमी वाली गजल बेटे, इसमें शेर नंबर 1, 4, 5 और 7 वाला तैयार करेंगे। उसके बाद परवीन, इसकी बेटे आपने शेर नंबर 2, 2, 3, 4 और 5 वाला तैयार कर लें, ठीक है। अगर कहीं पे 2 जुमलों वाला शेर है तब भी वही मतलब होगा, उसको 1 काउंट करेंगे, और कहीं पे अगर 4 वाला आ रहा है तो उसको भी 1 काउंट करेंगे। तो उस तरतीब से, यानी कि पहला, फिर दूसरा, बंद पूरा, फिर तीसरा, उस लिहाज से नंबरिंग सेट की हुई है कि पहला, फिर चौथे वाला, फिर 5वें वाला और फिर 7वें वाला इंपॉर्टेंट है। नासिर काजमी के ये वाले शेर लाजमी देखिएगा। क्लियर जी? सवाल नंबर 2 की मेरा ख्याल है अब आपकी टेंशन खत्म। तो सवाल नंबर 2 10 नंबर का होगा। मैंने आपको अहम नज़में और उनके बहुत अहम अशार बता दिए, उनकी तशरीह देख लीजिएगा। इस तरह मैंने आपको अहम गजलें और उनके इंपॉर्टेंट अशार की तशरीह, वो इंपॉर्टेंट शेर बता दिए, उनकी तशरीह आप लाजमी खुलासे में से देख लें या बुक में से देख लें, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब है जी सवाल नंबर 3, पैराग्राफ की तशरीह। डियर स्टूडेंट्स, 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे अलिफ बे, उसमें से किसी एक की आपने तशरीह करनी होगी। 10 नंबर का यह सवाल होगा। अब इसको जरा समझ ले, पहले 4 अस्पाक जो है ना आपकी बुक के, उसमें से एक पैराग्राफ आएगा, और जो अगले 3 अस्बाक हैं ये वाले, ठीक है, ये 3 आपके पास, इसमें से भी एक पैराग्राफ आएगा। अब किस सबक से आएगा मैं अभी आपको बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा तो आपसे नहीं होगा ना। और जिस पैराग्राफ को भी आपने करना होगा उसके अंदर 3 अल्फाज जो है ना उनको अंडरलाइन किया होगा, उन अल्फाज के आपने माना भी लिखने होंगे। तो अगर 3 अल्फाज हैं, एक अल्फाज का माना लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 3 अल्फाज हैं तो 3 नंबर इसके हो जाएंगे। 1 नंबर जो है ना वो होगा सबक का नाम, लिखें भी पैराग्राफ किस सबक से आया हुआ है, 1 नंबर उसका होगा। और मुसन्निफ का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर उसका होगा। तो 5 नंबर ये हो जाएंगे, और बाकी 5 नंबर उस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। तो तशरीह करेंगे तो 5 नंबर उसके होंगे। तो 10 नंबर का ये सवाल आपका पूरा हो जाएगा। तो 2 में से आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? सवाल की समझ आ गई? अब कौन से सबक इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ जिनमें से आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, पहला और अपनी मदद आप, ये दूसरा, ये 2 सबक अहम है, ठीक है ना। इनको लाजमी, इनके पैराग्राफ जो छोटी स्टेटमेंट के हैं, मतलब के जिनके अंदर सिर्फ 2-2, 3-3 लाइनें हैं ना, वो वाले पैराग्राफ लाजमी तैयार करने हैं।
अच्छा, उसके बाद बुक के लिहाज से 3-3 4-4 लाइनें करनी है। अपने जो हम पेज लिखते हैं ना, पेज के ऊपर लाइनें लिखते हैं, वो वाली नहीं। बुक के लिहाज से जो 3-4 लाइनों का पैराग्राफ है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप तैयार कर लें लास्ट में। जो बड़े पैराग्राफ हैं वो छोड़ दें। उसके बाद जो अगले ये 3 हैं सबक, इसमें आप आराम सुकून और कड़ी में परोए हुए मंजर, ये 2 बड़े अहम हैं पैराग्राफ के लिहाज से। ये मैंने ऊपर डॉट भी लगाया हुआ है रेड कलर से, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इनके पैराग्राफ पहले देखें लाजमी, फिर टाइम बचता है तो बाकी देखिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह इसमें से आ जाएंगे। क्लियर है जी? सवाल नंबर 3 की समझ आ गई। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अब सवाल नंबर 4 होंगे मुख्तसर सवालात के जवाबात देने होंगे। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 10 नंबर का ये सवाल होगा। अब 8 होंगे, 8 में से आपने कोई से 5 हल करने होंगे। चॉइस है यहां पे। पहले 4 असबाक में से 2 सवाल आएंगे, याद रखिएगा। पैटर्न भी साथ से समझते जाए। अगले 3 में से 2 आएंगे, तो 4 सवाल यहीं पे बन गए कि पहले 4 सबक जो हैं एक्सरसाइज के, सिर्फ मैं कह रहा हूं कि आप मश्क में जो मुख्तसर सवालात दिए गए ना, हर सबक की मश्क में जो मुख्तसर सवालात दिए गए सिर्फ वही तैयार करो, उससे बाहर नहीं आने। तो 2 आपके ये हो जाएंगे और 5-5 6-6 यार है इंपॉर्टेंट, बस वही कर लो। और अगले 3 में से भी आपने 2 करने हैं, ठीक है, 2 आएंगे पेपर में। उसके बाद 3 नज़में हैं ये वाले, हामद नात और मेहनत की बरकत, इसमें से 1 सवाल आएगा। और 2 नज़में जवेद के नाम प्याम लतीफ, इसमें से भी 1 सवाल आएगा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद से मीर तकी मीर, नासिर काजमी और परवीन, किसी 2 में से एक एक सवाल बनाया जाएगा। यानी कि ये 3 है ना, 3 में से कोई सी 2 वो सिलेक्ट करेंगे, ये वाली और ये वाली कर सकते हैं, ये वाली कर सकते हैं। 1 सवाल इसमें से, 1 सवाल इसमें से, तो 2 सवाल ये बन जाएंगे, एक ये 3 3 और एक 4 4 और ये 4 8 8 में से आपने कोई से 5 करने और इनके भी आपने सिर्फ मश्क वाले करने हैं। लो जी, ये सवाल नंबर 4 था। मैं यहां पे लिख भी चुका हूं कि भाई सिर्फ मश्की सवालात आपने मुख्तसर तैयार करने हैं, बाहर से या अंदर से पेपर नहीं आएगा, सिर्फ मश्क से ही आएगा ये सवाल। तो आपके ये आराम से 5 हो जाएंगे सिर्फ मश्क वाले का। ठीक है जी, यहां तक सवाल नंबर 4 की भी परेशानी टेंशन खत्म। अब आ जाए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर जो 5 है बेटे, उसमें आपके पास सबक का खुलासा, यहां से भी आप 5 नंबर ले सकते हैं। 2 आपको सबक के नाम दिए जाएंगे, किसी एक का आपने खुलासा लिखना होगा। खुलासा लिखना आसान होता है, जब आप सबक तैयार करेंगे ना इंशाल्लाह 1-2 दफा पढ़ेंगे, पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या कुछ लिखना है। तो ये मैंने आपके सामने सबक लिख दिए, ये इंपॉर्टेंट है, इनका खुलासा आ सकता है। 1 2 3, इन 3 में से एक आएगा और उसके बाद 1 और 2, इन 2 में से भी एक आएगा। 2 आएंगे, आपने उसमें से एक सेलेक्ट करना है, एक का खुलासा लिखना। बस यही वाले सबक तैयार कर लें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुलासा इन्हीं में से आएगा। क्लियर है जी? तो सवाल नंबर 5 भी आपका हो गया। आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता जा रहा हूं बेटे साथ साथ। अब आ जाए सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल। खुलासा लिखना आसान होता है, मरकजी ख्याल को जरा थीम बनाना, छोटा करके लिखना यह जरा मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहरहाल 5 नंबर का सवाल होगा, इसमें याद रखिएगा हामद नात और मेहनत की बरकत। अगर इसमें से खुलासा आता है तो याद रखिएगा बाकी जो 2 होंगे ना, उसमें से आप मरकजी ख्याल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। हाँ, अगर इन 3 में से मरकजी ख्याल आ जाता है तो फिर बाकी जो 2 बचेंगे ना, जवेद के नाम और प्याम लतीफ, इसमें से फिर क्या आएगा? खुलासा आएगा। दोबारा सुन लें, हामद नात और मेहनत की बरकत, इन 3 में से अगर डेरसों खुलासा आ गया तो फिर याद रखिएगा इसमें से मरकजी ख्याल नहीं आएगा, फिर मरकजी ख्याल बाकी 2 में से आएगा, इनमें से जवेद के नाम और प्याम लतीफ, ठीक है। हाँ, इसके उलट हो सकता है कि अगर हामद नात और मेहनत की बरकत में से मरकजी ख्याल आ गया तो फिर इन 2 में से खुलासा आएगा। इसलिए मैंने लिख दिया वाइस वर्सा, एक दूसरे के उलट हो सकते हैं। ये किसी को नहीं पता कि यहां से खुलासा आएगा या यहां से खुलासा आएगा। तो बहरहाल आपने ये लाजमी खुलासा और मरकजी ख्याल इन 5 का देख के जाना है, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादा जो हमें छठी हिस्स हमारी काम करती है, आपकी जो छठी हिस्स कहे वो ही आप कर सकते हो, लेकिन मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि मेहनत की बरकत, ठीक है, या फिर नाद, ये 2 लाजमी करो। इसमें से आ सकता है खुलासा और यहां से आएगा जवेद के नाम मरकजी ख्याल, ये मुझे लगता है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, बहरहाल जो आपको लोगे वो भी ठीक है, नहीं तो आप सारा कर लो। अच्छा जी, अब आ जाए सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 भी अहम है। इसमें होगी दरखास्त या खत, चॉइस है आपके पास, दरखास्त कर लो या खत कर लो, कोई एक कर लो।
बच्चे पूछते हैं सर जी आप बताएं, भाई मैं तो कहूंगा खत कर लो, इसमें बंदा बना बनू के लिख सकता है। ठीक है, जिस चीज में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी जा सकती हो ना, उसमें लिखना आसान होता है। ये थोड़ी सी मुख्तसर लिखी जाती है, इसलिए जरा बच्चे टेंशन ले लेते हैं। बहरहाल दोनों ठीक है। ठीक है, मैंने खत लिखने का तरीका भी इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, दरखास्त लिखने का तरीका भी बताया हुआ है। जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, बताया हुआ है, उस तरह से लिख के आएंगे, एक नंबर भी कोई नहीं काट सकता। तो वो दोनों तरीके देख लें, या फिर लिख लें कि खत लिखने का तरीका इन उर्दू आगे लिख दीजिएगा, आगे लिख दें उस्ताद शानी, या फिर दरखास्त का लिखने का तरीका बाय उस्ताद शानी, तो वो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, नहीं तो आप वीडियोस में चेक भी कर सकते हो। 10 नंबर का ये सवाल होगा। अब बच्चे कहते हैं सर जी अहम खतूत बता दें, तो भाई ये आप याद रख लें, छोटे भाई के नाम खत, जिसमें आपने अच्छी सोबत इख्तियार करने के लिए उसको नसीहत करनी है। उसी तरह दूसरे नंबर पे ये वाला देख लें, चचा के नाम खत, चचे की बीमारी पर तशवीश का इजहार करना। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 3 वाला वालदा के नाम खत। अच्छा, ये नंबर 4 पे याद रखेंगे, ये नंबर 5 वाला तैयार करेंगे, नाराज दोस्त को मनाने के लिए खत। और उसके बाद ये नंबर 6 अपने बड़े भाई के नाम खत लिखे। ठीक है, और नंबर 7 और फिर नंबर 8, तो ये मेरे ख्याल 8 ही बनते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, तो ये 8 लेटर्स आपको बता रहे हैं, मतलब के 8 खत बताए जा रहे हैं। ये आपने खतूत लाजमी बेटे तैयार कर लेने हैं। हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा टाइटल चेंज भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, उर्दू में तो खत लिखना बहुत आसान होता है, बंदा बना सकता है। ठीक, बाकी तरीका ऊपर का एंड का आपको याद होना चाहिए, जिस तरह मैंने लिख के बताया हुआ है उस तरह से लिख के आएंगे, नंबर नहीं कटेगा। तो ये बेटे अहम है, इनको नोट कर लें। क्लियर। अब देखते हैं जी दरखास्त कौन सी अहम है, वो भी बेटे यहां पे हम नोट कर ले जल्दी से। पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पेयरिंग स्कीम के तहत ही आपको हर सवाल की इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं और साथ साथ पैटर्न भी समझा रहा हूं। लेकिन सिर्फ मेहनत आपके लिए करते हैं ताकि आपका अच्छा पेपर हो जाए, आपकी परेशानी खत्म हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए। सवाल नंबर 7, दरखास्त लिखनी होगी। दरखास्त या खत कोई एक चीज लेकर तैयार कर ले, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो ये आपके पास पहले दरखास्त बराए सूरत सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, सफाई के लिए दरखास्त, हेल्थ ऑफिसर के नाम लिखनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, फीस माफी की दरखास्त हेड मास्टर के नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, छुट्टी की दरखास्त हेड मास्टर के नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, डाकी की शिकायत करनी है तो पोस्ट मास्टर के नाम खत लिख दें। ये 5 इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लें। उसके बाद अब आ जाए जी सवाल नंबर 8 की तरफ। 5 नंबर का सवाल होगा और इसमें कहानी या मुकालमा, दोनों ही आसान होते हैं। कहानी ज्यादा इजी होती है उसको लिखना, बाकी आपकी मर्जी, आप मुकालमा अगर पढ़ रहे हैं तैयार करें तो वो भी ठीक है, आपकी बुक में दिए गए हैं, ये सारी चीजें आपकी बुक में दी गई है। अब कहानी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और मुकालमे कौन से इंपॉर्टेंट है वो जरा सुन लें। मुकालमा सबसे पहले मरीज और डॉक्टर का लाजमी तैयार कर लें, दुकानदार और खरीदार ये भी आता है, उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तारीख पाकिस्तान पर मुकालमा ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ एक और कर लें, दो हम जमातों के दरमियान इंटरनेट के फायदे और नुकसान, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस ये 4 कर लें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है ना वो कहानी करते हैं, तो आप कहानी के साथ साथ अगर ये थोड़ा बहुत देख लेंगे तो जो फिर वहां पे आसान आए वही आप कर लीजिएगा। अब आ जाए जी कहानी। सच की बरकत इंपॉर्टेंट है, झूठ की सजा, इत्तेफाक में बरकत, दूध में पानी, अक्लमंद बीवी, और ये टाइटल भी आ सकता है, टाइटल भी समटाइम्स आ जाता है, तो इस लिहाज से भी आप अपना कहानी देख लें भी कौन सी लिखनी है, इन्हीं में से आ जाएगी। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस पे भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारी दी गई हैं। उसके बाद नादान की दोस्ती, तो ये आपके पास अहम कहानियां हैं, इनको आपने लाजमी कर लेना है। तो 5 नंबर का सवाल होगा कहानी या मुकालमा, तो जो आपको सही लगे वही आप तैयार कर ले, मैंने आपको दोनों ही अहम बता दिए। ले जी आखिरी सवाल आपके उर्दू पेपर का, और सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 जो है ये बेटे लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है। दर्ज झेल में से कोई से 5 अज्जा की दुरुस्ती तकमील कीजिए। अब इसमें देखें आपकी बुक में जो दिए गए हैं सिर्फ वही आप तैयार करेंगे, 7 होंगी या कभी कभार 8 भी आ जाती है, उसमें से 5 आपने अज्जा की दुरुस्ती तकमील करनी है। ठीक है, तो अब आप इसमें देख लें, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे मेंशन किए जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी हैं, वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे कुछ मेंशन कर दिए, बाकी भी आप देखिएगा बुक से। तो ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि भाई देखो इस तरह से ये सवाल नंबर 9 आएगा और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे मिलते जुलते जितने भी हैं वो आप तैयार कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास सवाल नंबर 9 भी खत्म हो जाएगा। तो लो जी पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस किया है, पैटर्न पूरा बता दिया है, मार्क्स अगर एड अप करें तो ये आपके पूरे मार्क्स बनते हैं, एक एक चीज आपको बताई है, और फिर उन क्वेश्चंस के उन सवालों की जो अहम चीजें थी वो भी बेटे आपको बता दिया। तो पूरा पेपर हमने डिस्कस किया है, मुझे उम्मीद है कि आपने सारी चीजें ये नोट कर ली होंगी। अब आप बैठ के निशान लगाने के बाद इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। तो बस फिर दुआओं में आप भी हमें जरूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।